हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद टॉप 70 क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद के टॉप 70 क्वेश्चन होने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो 70 क्वेश्चन है जिसका व्याख्या भी हम बताने वाले हैं। और ये 3 पार्ट में हम इस वीडियो को लाने वाले हैं ताकि ये वीडियो छोटा रहे और आपको पढ़ने में भी मजा आए। और हम लगभग इसमें 70 क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम इसमें से 70 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये 3 पार्ट में हम वीडियो लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसके क्वेश्चन पर और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का इमेज भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इसकी फुल व्याख्या के साथ बात करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हम इस पर हर एक रोज ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन वाला जो वीडियो होता है, जॉब रिलेटेड वीडियो होता है, वो भी अपलोड करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो इसमें पहला बिंदु है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 है, सांसद को नए राज्यों के प्रवेश व या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 जो कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद जो 11 है वो है, नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए राज्य के प्रवेश या उनकी स्थापना के बारे में ये अनुच्छेद 2 से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो कि सांसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 जो है के तहत नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन में संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 जो कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 है नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम परिवर्तन की संसद में शक्ति देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। 1955 में ये नागरिकता अधिनियम पास हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में देख लेते हैं। इसका 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। तो फ्रेंड्स, इसका गलत तरीके से ये सूचीबद्ध किया गया है, इसका ये बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देख लेते हैं नीचे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने की 5 प्रकार है जो कि आप देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है भारत के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। उसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भाग 2 में ये भारतीय संविधान में जो नागरिकता का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में है। भाग 1 में जो है वो संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, और भाग 3 में मूल अधिकार, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम 5 से 11 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 में जो कि यह संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। उसके बाद अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में है। उसके बाद अनुच्छेद 7 है, जो कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार है। और अनुच्छेद 8 है, जो कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद जो 9 है उसमें है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य में नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिकता न होना। उसके बाद अनुच्छेद 10 है, जो कि नागरिकों को अधिकार का बनाया रखना ये है। उसके बाद अनुच्छेद 11 है, उसके बारे में देख लेते हैं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो फ्रेंड्स ये 5 से लेकर 11 तक ये अनुच्छेद था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के हनन का उच्च न्यायालय दोनों जगह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखीय मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतदान का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978। उसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में किया गया। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 को ये क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करके करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा पर शून्य होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13 में ये शून्य हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 जो कि मौलिक अधिकारों में असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां असंगति की सीमा पर शून्य होगी। उसके बाद अनुच्छेद 14 में जो कि विधि के सक्षम क्षमता का है, और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 16 में जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में
भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, जो कि इसमें पहला है भारत की सरकार एक संसद और राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल सभी अस्थायी पदाधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर है, किसी अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समता का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सक्षम समानता के अधिकार से संबंधित है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के सक्षम समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 जो है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ को आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 343। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 29 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो अनुच्छेद इसका 25 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 20 नंबर देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे और आने वाले 2 वीडियो में हम लगभग 70 क्वेश्चन हम पूरा कर देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन हैं। कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया, जैसे एसएससी, रेलवे हो या फिर बीपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टॉप 70 क्वेश्चन है, जो कि 3 वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पहला पार्ट था और 2 पार्ट आने वाला है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।